राम 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 अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी सुनती हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत गुरुदेव अर्थ राग सोरठ में ज्ञान फरमा रहे हैं। रमैया मेरी पलकन लागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, दरस तुम्हारे कारण निश्वास जागे हो, दरस तुम्हारे कारण निश्वास जागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, दसों दिशा तर करो तेरो पंथ निहारो हो, दसों दिशा तर करो तेरो पंथ निहारो, राम राम की टेर दे दिन ऋण पुकारो हो, राम राम की टेर दे दिन ऋण पुकारो हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, नैन दुखी दीदार बिन रसना रस आशे हो, नैन दुखी दीदार बिन रसना रस आशे, हृदो फूल से हेत को करी कब प्रकाशे हो, हृदो फूल से हेत को हरि कब प्रकाशे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, स्वाति बूंद चातक रटे जल ओरन पीवे हो, स्वाति बूंद चातक रटे जल ओरन पीवे हो, घन आशा पूरे नहीं तो कैसे जीवे हो, घन आशा पूरे नहीं तो कैसे जीवे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, दास की अर
सुन पिया दर्शन दीजे हो, दास की अरदास सुन पिया दर्शन दीजे हो। राम चरण विरहनी कहे अब विलंब न कीजे हो, राम चरण विरहन कहे अब विलंब न कीजे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे। दरस तुम्हारे कारण निस्वासर जागे हो, दरस तुम्हारे कारण निस्वासर जागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो, रमैया मेरी पलकन लागे हो। अपन तो गाने के भी अधिकारी हैं। हाँ। महापुरुष हमारे पूर्ण स्थिति पूर्ण परमात्मा से मिलने की आतुरता, रमैया हे परमात्मा हे राम जी जो हर घट घट में रमने वाले हो, मेरी पलक न लागे, मेरा एक पलक भी आपके अलावा मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा, इतनी तड़पन है कि कब मेरा आपसे मिलन हो, कब मैं आपसे मिलूं, रमैया मेरी पलक न लागे हो, दया तुम्हारे दर्श तुम्हारे कारणे निशिवासर जागे हो, रात दिन यही तड़पन है, यही इच्छा, यही आरत कि कब आपके दर्शन हो, कब आपके दीदार हो, कब आपके दर्शन हो, दसों दिशा आतर करो तेरो पंथ निहारो, सब तरफ दसों दिशा में आतुरता के साथ आपका पंथ आपका रास्ता निहारी हूँ, कब आपका मिलन होगा गुरुदेव हमारे। और राम राम की टेर दे दिन रेण पुकारूं, केवल एक ही टेर है राम नाम, बस राम राम की टेर देकर राम राम का सुमिरन कर कर रात दिन केवल एक ही पुकार है कि हे परमात्मा आपसे मिलन कब होगा, कब आपका दीदार होगा। नैन दुखी दीदार बिन रसना रस आशे हो, नैन दुखी दीदार बिन, आपके दर्शन के बिना ये नेत्र ये नैन दुखी, केवल एक ही आशा है इन नेत्रों की, केवल आपके दीदार हो, केवल आपके दर्शन हो, और इस रसना से केवल एक ही आशा है कि केवल आपके राम नाम का रस का मैं पान करूं। रसना का केवल एक ही काम रह गया, अपने तो 6 ही स्वादों में रसना, इस रस को छोड़कर हर रस का स्वाद ले। महापुरुषों की तो रसना गुरुदेव हमारे केवल एक ही रस की आशा कि मैं राम 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 का सुमिरन करूं, एक ही आशा है मेरी तो। हृदय हुल से, हृदय में इतना हुलास है, इतनी उमंग है, हृदय हुल से हेत को हे परमात्मा हरि कब प्रकाश हो, कब हृदय के अंदर उस परमात्मा का दीदार हो, प्रकाश हो, कब मिलन हो। गुरुदेव फरमाने स्वाति बूंद चातक रटे जल और न पीवे हो, दृष्टांत देकर गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए वो चातक उपाय केवल उसी की आशा रखता है, और धरती पे गिरा हुआ पड़ा हुआ जल वो कभी गुरुदेव हमारे चौंच ही नहीं भरता, केवल उसकी आशा वो अधर, केवल उस परमात्मा की आशा लगाकर कि कब वो बादल बरसेगा, कब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद आएगी और वो उसको अधर में झेलेगा। तो गुरुदेव हमारे वो भी आशा लगा के बैठा, आप उसकी भी आशा की पूर्ति करते हो, और घन आशा पूरे नहीं, अगर बादल उसकी आशा की पूर्ति नहीं करता है तो वो कैसे जीवे हो। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसी आतुरता है, ऐसी तड़पन की मेरी अगर आप ही से आशा लगी हुई है और आप ये परमात्मा मेरी आशा की पूर्ति नहीं करोगे तो ये कैसे जिएगा,
कैसे रहेगा ये? दास की अरदास सुन। हे गुरुदेव फरमाने, हे परमात्मा, एक दास की अरदास सुनो, प्रार्थना सुनो, पिया दर्शन दीजिए हो। हे परमात्मा, हे राम जी, परमात्मा रूपी पति आप दर्शन दो, क्योंकि सुरता अभी बाहर। आप गुरुदेव हमारे कब एक में एक हो, एक करो गुरुदेव हमारे, पिया दर्शन दीजिए हो। राम चरण विरहन कहे विरन, बार बार यही प्रार्थना कर रही है गुरुदेव हमारे। अब विलंब न कीजिए, अब एक पल की भी आप देरी मत करो, आप जल्दी से जल्दी दर्शन दो। अब गुरुदेव हमारे जब दर्शन हो गए तो उसके क्या चहन है। अब गुरुदेव अपने को फरमा रहे, विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद नीर, अचल के संग होयन, अचल की मीठे आवण जान, विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद निर्वाण, आषाढ़ आगम राम घन को, चातक चेत उछाव, आषाढ़ आगम राम घन को, चातक चेत उछाव, आनंद अंगन मावहियो, आनंद अंगन मावहियो, भयो शरद ऋतु को चाव, राम राम शरद ऋतु को चाव, विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद निर्वाण, सावन भावन घटा गमंडी, गावन रसना राम, सावन भावन घटा गमंडी, गावन रसना, सुमरण की झड़ी लोंब लागी, सुमरण की झड़ी लोंब लागी, बरसत आठो जाम, राम राम बरसत आठो जाम, विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद निर्वाण, बादवहि भीद गयो हृदय भरे सागर पूर, बादव भीद गयो हृदय भरे सागर पूर, निकट नागर प्रेम पीवे, निकट नागर प्रेम पीवे, नाही भर में दूर, राम राम नाही भर में दूर, विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद निर्वाण, आसोज आरत प्यास भागी, भरे चातक चौच, आसाम आसोज आरत प्यास भागी, भरे चातक
स्वाति शीतल अधर झेले, स्वाति शीतल अधर झेले, भई तिरपत पंच राम राम, भई तिरपत पंच विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद निर्वाण, गगन में बस मगन बोले, अकल सुख आरा, मैं गगन में बस मगन बोले, अकल सुख आरा, राम चरण मिले ब्रह्म पूरण, राम चरण मिले ब्रह्म पूरण, सरे सर्वस काम राम राम, सरे सर्वस काम, विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद निर, अचल के संग होयन चल, अचल के संग होयन चल, मिटे आवण जान राम राम, मिटे आवण जान, विरहनी परस पद निर्वाण, विरहनी परस पद निर्वाण। 2 हर्जस में तो आतुरता लग रही थी, कब परमात्मा से मिलन होगा। अब जब मिलन हो गया तो विरहनी परस पद निर्वाण, विरहन किससे परस ली? उस परमात्मा से, और उस पद में मिल गई जो निर्वाण, जहाँ से आवागमन ही सब खत्म हो गया। एक में एक हो गई सुरता और शब्द का मिलन हो गया। अचल के संग हो ये नेचल, अचल है परमात्मा, सुरता जब अचल में जाकर समा गई तो वो भी नेचल हो गई। जब नदी बहती बहती सागर में जाके मिल जाती है तो उसके नदी का खलखलपना सब खत्म, वो भी सागर रूप हो गई। अब उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सुरता जो बहरी थी बाहर, वो बहती बहती जब परमात्मा से जाके मिल गई, अचल से मिल गई, तो गुरुदेव फरमाने वो भी नेचल हो गई। और नेचल क्या हो गई? गुरुदेव और आगे फरमाने, मिटे आवण जान, आवागमन ही खत्म हो गया। जो बार बार किसी भी माँ के गर्भ में जन्म 84 में बार बार जो जीव आ रहा, जो सुरता बाहर थी, अब उसका आवागमन ही खत्म हो गया। कैसे? गुरुदेव हमारे, आषाढ़ आगम राम घन को, चातक चित्त उछाव। आषाढ़ के महीने में गुरुदेव हमारे चातक पपैये के चित्त के अंदर बहुत उछाव रहता है कि अब आषाढ़ का महीना आ गया है। ऐसे गुरुदेव फरमाने कि भक्त के मन में तो यही आशा रहती है कि अब परमात्मा से मिलन होगा ही होगा, क्योंकि आषाढ़ में बादल घमंड 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 बादलों की होती है। तो आषाढ़ आगम राम घन को, चातक चित्त उछाव, आनंद अंगन मावेही। गुरुदेव हमारे कि उस परमात्मा से मिलन का आनंद समा ही नहीं रहा। वही एक ही इच्छा है कि अब परमात्मा से मिलन होगा ही होगा, और हो गया। भयो शरद ऋतु को चाव, अब शरद ऋतु की इच्छा हो रही है। गुरुदेव हमारे कि एक मिलन हो गया तो अब शरद ऋतु का चाव। कैसे? सावन भावन घटा घमंडी, गावन रसना राम। इधर तो गुरुदेव हमारे कि सावन के महीने में घटा घमंड घमंड के बारिश करती है। सावन के महीने में झड़ी लगती है। गुरुदेव हमारे झड़ी लगती है सावन के महीने में। ऐसे गुरुदेव हमारे कि रचना से राम नाम की झड़ी लगी। भजन का तरीका गुरुदेव अपने को सिखा रहे कि सावन में जैसे गुरुदेव हमारे कि घटा घमंड घमंड करके गुरुदेव हमारे धीरे धीरे झड़ी लगती है, ऐसे रचना से राम के नाम का सुमिरन होने लगा। और किसकी झड़ी लगी? सुमिरन की झड़ी लूंब लागी, बरसत आठू जाम।
सुमरण की झड़ी ऐसी लगी गुरुदेव हमारे कि 24 घंटे बस वो झड़ी लग गई, राम 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 का सुमिरन होने लगा। ऐसे झड़ी लगानी है। फिर क्या हुआ गुरुदेव हमारे, ऐसी झड़ी लगी तो फिर भादवे में तो धय चाल मच जाता है, खूब बारिश होती है। ऐसे गुरुदेव हमारे फिर भादवे में क्या हुआ, भादवे बिध गयो हृदय। इधर तो खूब सुकाल ही सुकाल हो गया, बहुत अच्छी बारिश हो गई, सब नदी नाले तालाब सब भर गए। इधर गुरुदेव हमारे भक्ति के अंदर हृदय में हृदय बीत गया, हृदय में पूर्ण पद पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भरे सागर पूर, अब कोई जगह खाली रही नहीं, रोम रोम से परमात्मा का सुमिरन होने लग गया। गुरुदेव हमारे रोम रोम में परमात्मा बस गए। निकट नागर प्रेम पीवे, अब उस सागर के निकट बैठकर सुरता, नागर मन सुरता प्रेम पीवे, उस पान का उस प्रेम का पान कर रही है। उस सुरता बैठकर उस राम नाम रूपी प्रेम का पान कर रही है। अब एक जगह गुरुदेव हमारे, जो पहले तो जो गुरुदेव हमारे चंचल थी, जो बार भटक रही थी, लेकिन अब ना ही भर में दूर, अब कोई दूसरी जगह वो भटकेंगे, क्योंकि वो सागर के किनारे बैठकर, क्योंकि पूर्ण पद की प्राप्ति होगी। रोम रोम से राम राम का सुमरण होने लगा। आसोज आरत प्यास बागी, जैसे उस चातक पपैये की आसोज के महीने में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरी और उसने अधर में झेली, तो उसकी आशा की पूर्ति हो गई। आसोज आरत प्यास बागी, भरे चातक चौंच, चातक पपैया ने चौंच में उसको धारण किया। स्वाति शीतल अधर झेल, क्योंकि वो धरती पे गिरा हुआ जल का पान नहीं करता, अधर में उसको झेला। ऐसे गुरुदेव फरमाने कि अपने को भी अधर में उस परमात्मा का सुमिरन करना, तो इतना पिया कि फिर क्या हुआ, इधर तो उसकी चौंच उसकी आशा की पूर्ति हो गई, और इधर भई तिरपत पंच, जो 5 इंद्रियां थी वो तिरपत हो गई। 5 इंद्रियां परमात्मा के सुमिरन में लग गई। गगन में बस मगन बोले, अब गुरुदेव हमारे गगन मंडल में बैठकर बस एक ही काम रहा कि मगन हो गए उस परमात्मा के सुमिरन में। अकल सुख आराम, जो कभी कलने वाला नहीं, वो देश, वो परमात्मा का नाम, वो परमात्मा, उस पद में जाकर सुरता समा गई, और वहाँ सुख आराम, वहाँ आनंद ही आनंद, वहाँ आराम है। अब कहीं अब आने जाने का कोई काम रहा ही नहीं। राम चरण मिल ब्रह्म पूर्ण, गुरुदेव फरमाए कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिल गई है सुरता, तो उसका सरे सर्वस्व काम, अब कोई दूसरा काम बाकी रहा ही नहीं। सारा ही काम, सर्वस्व काम, जीव का एक ही काम है परमात्मा से मिलने का, तो सरे सर्वस्व काम, सारा ही काम सर गया। अतः राग नारी सोरठ संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को और आगे फरमा रहे सोरठ ही राग में। राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, कठिन काल कल युग के माही, कठिन काल कल युग के कोई न स्नेही मेरो, राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, गुरु धर्मी सुख से अधर्मी बाय चढ़िया बरड़ा वे, गुरु धर्मी सुख से अधर्मी बाय चढ़िया बरड़ा वे, वैरागी आश्रमी जूझे, आश्रमी जूझे, नहचो चपल चलावे, ओ राम राय एक सहारो तेरो, राम राय एक सहारो तेरो, तर्क त्याग सु रागे रू से
तर्क त्याग सो राही रूसे बर में भजन भुलावे साधु लक्ष सो सांगी को पे साधु लक्ष सो सांगी को पे देखा ही न सोहावे वो राम राय एक सहारो तेरो राम राय एक सहारो तेरो दया कथो तो झके निर्दयी शील विषि बेरावे दया कथो तो झके निर्दयी शील विष बेरावे तो सुण्या तो भी तो सुण्या लो भी लड़ लागे तो सुण्या लो भी लड़ लागे झूठा साचन भावे वो राम राय एक सहारो तेरो राम राय एक सहारो तेरो डर भय बीत भयो मन मेरो क्यों ही कहत नहीं आवे डर भय बीत भयो मन मेरो क्यों ही कहत नहीं आ राम चरण शरण बरे राम चरण शरण बरे चरण छान नहीं जावे वो राम राय एक सहारो तेरो राम राय एक सहारो ते कठिन काल कल जुग के माई कठिन काल कल जुग के माई कोई न स्नेही मेरो राम राय एक सहारो तेरो राम राय एक सहारो तेरो। गुरुदेव अपने को कलयुग की वास्तविक स्थिति फरमाते बोल कि कलयुग में क्या है, अभी क्या हो रहा है। उस ऐसे कठिन कलयुग के अंदर प्रार्थना करना सिखाए कि हे राम राय हे परमात्मा एक सहारो तेरो, केवल एक आपका ही सहारा है कठिन काले कल युग के माई, क्योंकि ये कलयुग का कठिन समय है, इसमें कोई न स्नेही नहीं, कोई है ही नहीं जो भजन कर और करने दे। गुरुदेव ऐसा कठिन कलयुग है, कोई न स्नेही मेरो। गुरुदेव हमारे कैसा है कलयुग, गुरुधर्मी सु खसे अधर्मी, जो गुरु धर्म पे चल रहे हैं, जो गुरु के ज्ञान को धारण, लेकिन गुरुदेव ने जो अधर्मी लोग हैं वो उनको उस रास्ते पे चलने ही नहीं देते, वो रास्ता छुड़वा देते हैं। गुरु धर्मी सु खसे अधर्मी, बाई चढ़िया बरडावे, कुछ का कुछ बोलते रहते, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा पंथ है, कुछ का कुछ बोलते हैं। और जो गुरु का धर्म है, जो गुरु का रास्ता, जो गुरु का ज्ञान है, उससे छुड़वा देते हैं। और वैरागी, जिसने वैराग्य धारण कर लिया, लेकिन उससे आश्रमी जूझे, लेकिन उससे आश्रम वाले जूझते, वो उनसे वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और नेचो चपल चलावे, उनका भक्ति साधना छुड़ाकर, उसके नेचो को छुड़ाकर वो अपने रास्ते पे चलाना चाहते हैं, उनको आश्रमों में फंसाना चाहते हैं, उस रास्ते को छुड़ाना चाहते हैं। तर्क त्याग सु रागी रूसे, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया,
उनसे जो रागी लोग हैं वो हमेशा उनसे खिसाए रहते, रूसे हुए ही रहते। तर्क जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया गुरुदेव हमारे, उनसे रागी लोग रूसे हुए रहते हैं। और जो भजन में लगे हुए जीव है, उनको भरमी जीव भजन को छुड़ाकर वापस भरम में फंसा देते हैं। भरमी भजन भुलावे, खुद भी भरम में फंसे हुए हैं और आने वाले को, सामने वाले को भी भजन वजन छुड़ाकर भरमों में फंसा देते हैं। साधु लच, जिन्होंने साधु के लक्षण धारण कर लिए, दयाशील, संतोष, सत सब धारण कर लिया, बैठकर सुमिरन कर रहे, उनसे जो सांगी लोग है वो दिन भर उनसे कोपते, उनसे वाद विवाद तर्क वितर्क करते हैं और उनको देखा ही न सुहावे। जो बैठकर सुमिरन कर रहे गुरुदेव हमारे, उनको सांगी लोग, उनको बैठे हुए देखे उनको पसंद ही नहीं करेंगे, उनको सुहाते ही नहीं है। दया कथु, तो दया की बात करते हैं तो कथे निर्दयी, जो निर्दयी लोग है उनको दया की भावना अच्छी लगती है। कलयुग की वास्तविक स्थिति गुरुदेव अपने को समझा रहे, सारा खेल उल्टा है गुरुदेव हमारे। जिसके मन में दया है, उसकी दया को वो निर्दयी लोग है वो उनको पसंद ही नहीं करते। और जिन्होंने शील व्रत धारण कर लिया, उनको विषयी लोग उनके उस व्रत को पसंद ही नहीं करते, उनको और ज्यादा विषय के अंदर फंसाते हैं। शीले विषय बेरावे और तोक सुनिया, और जिन्होंने तोक का ज्ञान, संतोष का, जिन्होंने समता का ज्ञान जिसको आ गया, तो लोग भी उनसे लड़ कर भाग। इनको शांति कैसे आ गई, इनको समता कैसे आ गई। तो गुरुदेव माने जो लोभी लोग हैं वो दिन भर उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जो झूठे हैं गुरुदेव हमारे, उनको सांच ये सत्य ज्ञान कभी अच्छा लगते हैं। जो भ्रम ही भ्रम में फंसे हुए हैं, उनको ये सत्य परमात्मा का ज्ञान, जिनके अज्ञान ही अज्ञान गुरुदेव हमारे, जिनके घट के चक्षु नहीं खुले, उनको ये ज्ञान, ये जो सच्चा साफ सुथरा सत्य ज्ञान है परमात्मा का, ये उनको भाता ही नहीं है। डर भय भीत, गुरुदेव हमारे कलयुग की ऐसी स्थिति को देखकर मेरा मन डर गया। डर भय भीत भयो मन मेरो, मेरे मन में ये डर बैठ गया, कैसे कठिन कलयुग के अंदर जीव की कैसी स्थिति है और कैसे ये पार होगा। क्यों ही कहत न आवे, कलयुग को देखकर गुरुदेव हमारे उसकी स्थिति के बारे में मैं क्या बताऊं और क्या बताऊं। लेकिन एक ही है राम राय, हे परमात्मा, हे राम जी, आपके अलावा मेरा कोई नहीं, राम चरण शरण ही उबरे। लेकिन इस कठिन कलयुग के अंदर में भी जिसने उस राम राय परमात्मा का सहारा ले लिया, जिन्होंने उनकी शरण ले ली, वो निश्चित रूप से उबरेंगे ही उबरेंगे। राम चरण शरण ही उबरे, इसलिए करना क्या है, चरण छाड़ नहीं जाओ। अपने को गुरुदेव ये शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि इस कठिन कलयुग के अंदर केवल सहारा एक राम जी का है, और राम जी के सहारे से ही इस जीव का उबार हो सकता है, कठिन कलयुग से पार हो सकता है। इसलिए अपने को क्या करना है, चरण छाड़ नहीं जावे। उन राम जी गुरुदेव के चरणों को छोड़कर अपने को कहीं नहीं जाना। इस गुरु के ज्ञान को, जो गुरु ज्ञान फरमा रहे, उन ज्ञान के उस रास्ते को छोड़कर अपने को दूसरी तरफ कहीं नहीं भटकना। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम